हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक और स्पिरिचुअल टॉपिक पे बात करूँगा। आज का टॉपिक थोड़ा सा डीप रिलेटेड टॉपिक है। मतलब ऐसा टॉपिक है कि जो एंजाइटी, वरी या जिनको भी इमोशनल डिस्टर्बेंस है वो लोग ये वीडियो देख के थोड़ा उनको हेल्प हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो आज का टॉपिक है कि how you can change your emotions associated with the thought. अभी जो टॉपिक आपने सुना, चेंज ऑफ इमोशन एसोसिएटेड विद अ थॉट, ये आप कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी ने आपको गुस्सा दिलाने वाला, आप मतलब मान लीजिए आपको मन में कोई गुस्से वाला एक थॉट आया, उससे रिलेटेड इमोशन है एंगर, लेकिन वो एंगर आप स्विच कर सकते हैं किसी और इमोशंस के साथ। ये प्रैक्टिस है, इससे रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। जब भी वो थॉट आता है और उससे रिलेटेड जो इमोशन है, जब वो अराइज होता है, वो ऑब्ज़र्व करना है। उसी वक्त कुछ आपको दूसरा कुछ सुनना है, देखना है या सोचना है, सो दैट वो इमोशन अराइज ना हो। थॉट तो आएगा लेकिन वो इमोशन उसके बाद जो जनरेट हो रहा है वो नहीं आ पाएगा। सिमिलरली ये जो मैंने एंगर का बताया, सिमिलरली फियर का हो गया, लस्ट का हो गया। लस्ट के मामले में भी आप मतलब अगर आपको लस्ट रिलेटेड जो कुछ भी आ रहा है आपको जनरेट, मतलब थॉट आ रहा है, या फिर फियर रिलेटेड कुछ थॉट आ रहा है, आप कुछ दूसरा एक्टिविटी करके या फिर कुछ दूसरा सोच के या कुछ दूसरा देख के वो फियर का जो इमोशन है वो अराइज होने से पहले वो आप स्विच कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल मैंने इसलिए दिया, आपने कभी भी देखा होगा जो भी ऋषि मुनि जो होते हैं उनका कितना भी भला बुरा कह लो, उन्हें मतलब क्रोध रेयरली आएगा, क्योंकि वो सब कुछ सुनते तो है लेकिन रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि वो कुछ और ही इसमें रहते हैं। वो एंगर को उठने नहीं देंगे, या फिर फियर का जो है वो भी उठने नहीं देंगे। एक प्रैक्टिस है यहाँ पे। वो इमोशन को अपने पर हावी होने के बजाय, इमोशन इज़ एनर्जी, एनर्जी इसको, या फिर जो भी इमोशन है वो एनर्जी है, एनर्जी को कन्वर्ट कीजिए दूसरे फॉर्म में। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू वन फॉर्म ऑफ अदर। सो जो एनर्जी, जो फियर आ रही है, उसको दूसरे फॉर्म में या फिर किसी दूसरे थॉट रिलेटेड जो एनर्जी है, जो भी इमोशन है, उसको उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। ये प्रैक्टिस है, ये ऐसे ही सीमित समय में प्रैक्टिस करने से नहीं आएगी, इसको लंबा अभ्यास लगेगा। प्रैक्टिस है ये लंबा, तो काफ़ी कारगर है ये, बहुत ही कारगर है ये। जिस किसी ने भी अगर अप्लाई कर लिया लाइफ में, तो उसको वो इमोशनल डिस्टर्बेंस कभी कभी नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि वो नित्य मतलब माइंड को समझने में लगा रहेगा, इमोशंस आ रहे हैं उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको अपने पर हावी नहीं होने देना है, वो इसी में लगा रहेगा। सो ये बेस्ट एक्सरसाइज है कि इमोशंस को कैसे आपको टैकल करना है इवन बिफोर इट अराइज। थॉट्स तो आएंगे, लेकिन मान लीजिए अभी मैंने आपको कुछ भला बुरा कह दिया, आपने सुन तो लिया, आपके कानों से सुन तो लिया, इस स्प्लिट फ्रैक्शन विद इन 2-3 सेकेंड्स में वो एंगर अराइज होगा, गुस्सा आएगा।
वो मोमेंट में आपको उसको कैच करना है, उसको मतलब उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपको कुछ ऐसा या फिर अनदेखा करना है या फिर अनसुना जैसे करना है कि मतलब वो इमोशन अराइज़ होने से पहले आप कुछ ऐसा कुछ करो या फिर ऐसा कुछ सोचो या कुछ ऐसा कुछ देखो सुनो, सो दैट वो उससे रिप्लेस हो जाए। मान लो कि आपको किसी ने गुस्सा दिलाने की कोशिश की, आपने कुछ फ़नी वीडियो देख लिया या कुछ अपने पसंदीदा गाने सुन लिए या फिर अन्य कुछ अपने एक्टिविटी की, तो वो थॉट रिलेटेड एंगर सबसाइड हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि वो थॉट तो गायब हो चुका है। उससे रिलेटेड जो एंगर आ रहा है वो भी गायब हो जाएगा। सो ऐसे काम करता है। सो काफ़ी मतलब हेल्पफुल एक्सरसाइज है। इनको भी एंजाइटी, वरी, इन सब का जो इशू है वो इससे डेफिनेटली डील कर सकते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इमोशंस आपको प्रॉब्लम नहीं देंगे अगर आपने ये सब ऐसा रूटीन अपने लाइफ में ला लिया तो। क्योंकि बस समझने की बात है, ऑब्ज़र्व करने की बात है। ये अगर आपने प्रैक्टिस सीख ली तो आपको कोई भी कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, ये दावे से के साथ कह सकता हूँ मैं। सो ये जस्ट एक जानकारी मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि आजकल मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है ये एंग्जाइटी, फियर, वरी, टेंस्ड रहते, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। कोई कोई शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, गुस्सैल होता है। सो मुझे लगा कि ये उनको काम आ सकता है, सो दैट इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। ये आप कोई आपको बताएगा नहीं है जनरली। लोग बोलेंगे मेडिटेट करो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। ये सिंपल सी एक्सरसाइज है। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो फिर इसमें भी अगर आप शॉर्टकट ढूंढोगे तो फिर कुछ ये ही नहीं है, मतलब कोई बात ही नहीं है। देखिए, माइंड को अगर आपको समझना है तो उसमें शॉर्टकट ढूंढने के बजाय जितना मैंने अभी बताया उसको थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश कीजिए। हर चीज़ में आपको हार्ड वर्क करते हैं, इतना सा तो हार्ड वर्क आप कर सकते हैं। कपल ऑफ कुछ टाइम स्पेंड करना है ये एक्सरसाइज पे। ये अगर आपने कर लिया तो गारंटी देता हूँ आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस कभी नहीं होगा। तो यही मुझे जस्ट बात करनी थी कि हाँ, यू कैन चेंज योर इमोशंस एसोसिएटेड विद थॉट। ऐसे में अलग अलग स्पिरिचुअल टॉपिक्स कवर करते रहूँगा और शंकर से रिलेटेड भी बात करते रहूँगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्ण।